रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। एक बात याद रखिएगा, सलाम नहीं करना कोई गुनाह की बात नहीं है। सलाम को सुनकर जवाब नहीं देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सलाम वाले हैं। सलाम वाले है ना? कौन है? सलाम वाले सलाम वाले। देखिए, आप लोग थोड़ी देर ज़हन दीजिएगा तो हम कुछ कह देंगे, वरना अभी फिर हमको सफ़र करना है। आप जन्नत के बाग में बैठे हैं, कहिए ना सुभान अल्लाह। बहुत लोग हैं जो चूल्हे के पास भी होंगे, कुछ लोग मेरे पीछे भी हैं, कुछ लोग सामने भी हैं, तो कोई मजबूरी के तहत नहीं बैठते हों या जगह नहीं मिलती, अलग बात है। हम लोग जन्नत के बाग में हैं। किसी आशिक ने कहा था कि जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। और इस पाक महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुश नसीब। वक्त में मेरे पास गुंजाइश नहीं है जो मैं बहुत सारी बात आपको बता सकूं। शरीयत इस्लाम का कहना है कि दो भाई के दरमियान अगर नफरत की दीवार खड़ी हो जाए तो मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में से एक दूसरे को सलाम कर दो। कहिए सुभान अल्लाह। नफरत की दीवार ख़त्म हो जाएगी। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता है? आप लोग जानते हैं, नाम सुने हैं? मेरे हुसैन को जो मानता है वो भी जानता है, जो नहीं मानता है वो भी जानता है। दोनों में फ़र्क ये है कि नहीं मानने वाला अदावत में इमाम हुसैन को जानता है, और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे आका दुनिया से रहलत फरमाए एक आन के लिए। इमाम हसन इमाम हुसैन में कुछ अनबन होने की बुनियाद से आपस में बातें बंद हो गई। सहाबा ने देखा कि मजहब इस्लाम की किरण जो है सरकार की मुकद्दस बारगाह से फूटा। कहिए ना सुभान अल्लाह। और नफरत की बुनियाद नबी के घराने से मिटी। और ये दोनों इस्लाम के जो सिपाही हैं, नवासे रसूल हैं, अनबन की बुनियाद पे दोनों में बातें बंद हो गई। सहाबा ने मशवरा किया कि चलो ऐसा किया जाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि दो भाई के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी हो जाए तो उनमें से एक कोई दूसरे को सलाम कर। चलिए हम लोग इमाम हुसैन की बारगाह में, ध्यान से सुनिएगा, इमाम हुसैन की बारगाह में लोग पहुंचे हैं। इमाम हुसैन ने बहुत कदर किया। कैसे आना हुआ? सहाबा अर्ज करते हैं, हम लोगों ने सुना है कि आप दोनों भाइयों में अनबन की बुनियाद पे बातें बंद हो चुकी है। इमाम हुसैन, इस्लाम खतरे में हो जाएगा, यहाँ से नफरत की दीवारें गिराई जाती है, और आपके घर में, आपके घराने में इस किस्म की बात हो तो मजहब इस्लाम को क्या होगा? आप इमाम हसन से छोटे हैं, आप चलिए इमाम हसन को सलाम करके बिला सुबह आप मिल जाइए। अल मुख्तसर इतना सुनना था। इमाम पाक फरमाते हैं, ऐ लोगों, तूने इस बातों को तो सुना है कि नफरत की दीवार सलाम से गिर जाया करती है, ख़त्म हो जाया करती है, लेकिन क्या
क्या तूने ये नहीं सुना कि नाना जान ने मस्जिद नबवी के मेंबर पे खड़े होकर इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, अरे दुनिया में जो सबसे पहले सलाम करेगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। जो दुनिया में सबसे पहले सलाम करेगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। लोगों, मेरे भाई इमाम हसन मुझसे बड़े हैं और मैं उनसे छोटा हूँ। ये हमारी मोहब्बत को गवारा नहीं है कि छोटा भाई सलाम करके बिला सुबह बड़े भाई से पहले जन्नत में चला जाए। इतना सुनना था इमाम हसन को। अपनी बड़ाई को आपने नहीं देखा है, बल्कि लपक कर इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँचते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो आप ये फेरे में मत रहिए कि हमको कोई सलाम करेगा। जी, आप कोशिश कीजिए कि पहला मेरा सलाम आप तक पहुंच जाए। दरूद पाक का नजराना पेश करें मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत बेहतरीन बातें, अच्छी तकरीरें आप लोगों ने समाअत की है। नाते रसूल का गुलदस्ता भी सुना। इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर एक कलाम के लिए अपने बेटे को मैं आवाज़ दूंगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि दुआ फरमाएं कि अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तमन्ना सुनिए। एक ज़माने से दिल में तमन्ना है, दुनिया की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, बस एक ही ख्वाहिश बाकी है। और अल्लाह ने ज़िंदगी को सलामत रखा और दुआ को कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह गुंबद खजरा का भी नज़ारा होगा। कि सरकार सुभान अल्लाह, मदीने में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार बुला लेते। सरकार एक बार मदीने में बुला। हम गुंबद खजरा को आँखों में बसा लेते कि सरकार मदीने में एक बार बुला लेते। हम गुंबद खजरा को आँखों में बसा लेते है ना भाई। और एक शेर और सुनिए। दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। इस नियत से आप शेर सुनिए। कोई आदमी को इस्तिंजा लगा हो तो आराम से, ठंडी का मौसम है वो जा सकते हैं, लेकिन घर जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, जाने के बाद आप ज़रूर जाइएगा, बस थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं। हमको भी इसका एहसास है। सब लोग मोहब्बत से सवाब के लिए कहिए सुभान अल्लाह। हम गुंबद खजरा को आँखों में बसा लेते। यहाँ से तो बहुत सारी बात याद आ रही है। एक जानिब हजरत बिलाल की मोहब्बत याद आ रही है तो एक जानिब हजरत वैसे करनी की मोहब्बत याद आ रही है। दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। काटते हैं, एक शेर सुनिए। हम गुंबद
खजरा को आँखों में बसा लेते और किस्मत से जो मिल जाती कुछ खाक मदीने की। दिल का फैसला है और आप हजरात भी इसको जहन में रखिएगा। हम वजीफा के तौर पे हजरत ये शेर पढ़ते हैं कि किस्मत से जो मिल जाती कुछ खाक मदीने की सुर में की बजाए हम आँखों में लगा लेते सुर में के बजाए हम आँखों में लगा लेते। है ना भाई? ख़त्म कर दें आप कि 2-4-5 मिनट का है? 10 मिनट का है। हाँ सुभान अल्लाह। सुरमे की बजाय हम आँखों में लगा लेते। दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। इसाले सवाब के गर्द से आली जनाब कलीम साहब ने महफिल मिलाद रसूल का इनेकाद किया। कहिए सब लोग मोहब्बत से कि अल्लाह ताला इनकी अहलिया मोहतरमा की रूह को बख्श कर उन्हें जन्नत में जगह नसीब अता। मेरे भाई, दुनिया के अंदर जितनी सच्चाइयां हैं उन तमाम सच्चाइयों में अगर सबसे बड़ी कोई भी बात सच्ची है वो लफ्ज़े मौत है ना भाई? इसलिए कि आदमी चाहे तो हर सच्ची बात को झुटलाने की कोशिश कर सकता है, करता भी है, लेकिन लफ्ज़े मौत ऐसा जुमला है कि इसको हजराते गिरामी कोई झुटला नहीं सकता है, कोई झुटला नहीं सकता है। हजरत की ज़बानी आपने सुना, फरमा रहे थे कि हर जानदार, हर नफ्स, हर जीरू को एक न एक रोज़ मौत का मज़ा चखना है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया? सब लोग बोलिए ना, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया। हाँ, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ये हमारा घर नहीं है, ये ख्वाब की दुनिया है, सब लोग जानते हैं। असल हमारा घर वो है जहाँ न खिड़की है, न जंगला है, न चौखट है, न दरवाज़ा है। और 2 गज से बिला शुबा कोई लंबा चौड़ा भी मकान नहीं है। उस मकान में हमें और आपको क़यामत की सुबह तक बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सोना पड़ेगा, है ना?
अब हम आपका ईमान ताज़ा करने की कोशिश 5 मिनट में कर रहे हैं। दरूद पाक पहले पढ़िए मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कौन कहता है कि मोमिन मर गया? रे कैद से छूटा वो अपने घर गया। मोमिन मौत से घबराता नहीं है, बल्कि मोमिन मौत को हमेशा हमेश कलेजे से लगाने के लिए तैयार रहता है। क्यों? इसलिए कि अपने माथे के आंखों से नबी का जलवा नहीं देखता है तो इतना मस्त होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यकीन है कि जब मौत मेरी बोसा लेगी और कफे उनसरी से रूह को हम मलकुल मौत लेकर जाएंगे, हमारे अहबाब कब्र की मंजिल में जब पहुंचाएंगे तो यकीनन मेरा ईमान है कि मेरे कब्र में सरकार तशरीफ लाए। सरकार आएंगे कि मेरी कब्र की रात, अरे क्या रात होगी। सब लोग बोलिए कि मेरी कब्र की रात, अरे क्या रात होगी। वहीं उनसे पहले मुलाकात होगी। मेरी कब्र की रात। और जो आशिक़े रसूल होगा फरिश्ते से क्या कहेगा? सुनिए कि नकीरैन आते हो मरकद में आओ। सुभान अल्लाह। अरे वही आका होंगे, वही बात होंगे। मेरी कब्र की रात, उस रात का जवाब नहीं हो सकता है। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा कि मरने के बाद इंसान से कब्र में 5 सवाल होते हैं। कितने होते हैं? आई देखिए, हम जौन कहेंगे वो कहिएगा आप लोग, होश में बैठिए। 3 सवाल होगा। कितने सवाल होंगे? हाँ, इसको देख लीजिए, 3। अच्छा, बस इस बात को समझ लीजिए, खत्म करेंगे। जमीन किसने बनाया? जल्दी बोलिए। आसमान, चांद, सूरज, सितारे, दिन रात, हमको आपको, मुकम्मल कायनात को किसने पैदा किया? जन्नत किसने बनाई? जहन्नम को किसने बनाया? सब का मालिक कौन है? हिसाब किताब कौन लेगा? मामला फंस गया। जन्नत किसके लिए अल्लाह ने बनाया? जल्दी बताइए। हाँ, सुभान अल्लाह, नेकों के लिए, अच्छों के लिए, है ना भाई। जहन्नम किसके लिए बनाया? बुरों के लिए, गुनहगारों के लिए, खताकारों, अल मुख्तसर। हाँ। जिंदगी का मालिक कौन है? अल्लाह है। मौत का मालिक कौन है? अल्लाह है। रिज़्क़ का मालिक, सब कुछ वही करता है, सब कुछ वही करेगा। उसके चाहने से सारे काम होते हैं, वो जो चाहेगा करेगा। मामला तो फंस गया यहाँ, नहीं डुलेगा। तो जन्नत का मालिक अल्लाह, जहन्नम का मालिक अल्लाह। और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बेशक जो तुम करते हो उसको हम देखते भी हैं, जो कहते हो उसको हम सुनते भी हैं। ठीक है। अच्छों के लिए जन्नत, बुरों के लिए जहन्नम। और फरमाता है कि जो कहते हो उसको सुनते भी हैं, जो करते हो उसको देखते भी हैं। तो हम अगर अच्छाई कर रहे हैं तो मेरा खुदा देख रहा है कि नहीं देख रहा?
अगर गुनाह कर रहे हैं तो मेरा खुदा देख रहा है। मामला यहाँ फंस गया कि जब वो अच्छाई को भी देखता है, बुराई को भी देखता है, अच्छों के लिए जन्नत बनाया है, बुरों के लिए जहन्नम बनाया है, तो जब दुनिया में इंसान इंतकाल कर देता है तो हजराते गिरामी अब तो अल्लाह को यही फैसला कर देना चाहिए था कि ये नेक है तो जन्नत में भेज दो, अगर ये बुरा है तो जहन्नम में भेज दो। परवरदिगार आलम लाखों करोड़ों बरस के बाद बिला सुबह महशर का मैदान क्यों रख दिया? ना रख दिया, छोड़ दे यहीं कि इसको समझ लिया जाए, पूरा कर दीजिए इसको जोर से बोलिए ना भाई, समझ लिया जाए। मामला फंसा कि नहीं? फंस गया ना। अब आइए थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला से सवाल किया जाए, ऐ अल्लाह, हम जो करते हैं उसको तू देखता है, मेरा ईमान है, और जो कहते हैं उसको सुनता भी है। अच्छों के लिए तूने जन्नत बनाया, बुरों के लिए जहन्नम बनाया। मौला, जब उम्र तमाम हो गई, मलकुल मौत को तूने हुक्म दे दिया और मलकुल मौत आकर मेरी जिस्म से रूह को कब्ज करके लेके चले गए, तो मौला तुझको तो यही फैसला कर देना चाहिए था, अगर मेरा अमाल बेहतर है तो जन्नत में भेज देना चाहिए था, अगर बुरा है तो जहन्नम में भेज देना चाहिए था। तूने मैदाने महशर करोड़ों बरस के बाद यानी कयामत के बाद तूने बरोज़े महशर को क्यों रखा है? इसकी क्या जरूरत है जब तू ही खुदा है, तू ही सब कुछ करने वाला है। आज के महफिल से एक बात आप समझ करके जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में इतने इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया कि हम अगर गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते, लेकिन उसका करम है कि हमें और आपको पैदा फरमाया इंसान बना करके, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका लाख लाख शुक्र है कि हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, हक है। हम एक बात आपको बताएंगे इस बात के बाद, इसमें से हर सारे लोगों का हक है कि मेरी बात अगर नहीं समझ में आए तो कोई भी आदमी इस महफिल से उठ करके हमसे पूछ सकता है कि हजरत ये बात हमको समझ में नहीं आई। इंशाअल्लाह हम अपने इल्म के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, समझ लेना आप लोग। दरूद शरीफ पढ़िए मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल। क्या कह रहे थे हम पहले? नहीं को लोग सुना। आहा, क्यों रखा? कब्र में सवाल हमसे 3 होंगे, 2 ही सवाल पे काम तमाम हो जाना चाहिए था। मौला तूने 3 सवाल क्यों रखा? अब तो वक्त लग जाएगा बहुत ज़्यादा, हम करते हैं। पहला सवाल होगा मन रब्बो का। क्या होगा? बोलिए ना, याद कर लीजिए। मन रब्बो का। दूसरा सवाल होगा मादीनों का, यानी फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है? क्या कहिएगा कब्र में? मेरा रब। जोर से बोलिए। मादीनों का तेरा दीन क्या? है सुभान अल्लाह। फैसला तो हो जाना चाहिए था, अल्लाह को हुक्म देना चाहिए था कि फरिश्ते, इसने मेरी रबूबियत का ऐलान किया है, मेरे दीन को इसने कबूल किया है, छोड़ दो। कब्र में फूल की चादर बिछा दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो, दुल्हन की तरह सोने के लिए कह दो, उसको कह देना चाहिए था, लेकिन नहीं। तीसरा सवाल पे हमारी कामयाबी है। कहा हज़रत? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आपको सुन्नी जमात में बनाकर पैदा किया। सुन्नी गुनहगार हो सकता है लेकिन रसूल का गद्दार नहीं हो सकता। क्या भाई?
कि नहीं? गुनहगार हो सकता है लेकिन रसूल का गद्दार नहीं हो सकता। उसका बहुत बड़ा करम है। नमाज अलग चीज़ है, रोज़ा अलग चीज़ है, हज अलग चीज़ है, ज़कात अलग चीज़ है, बहुत सारी नेकियां अलग है। लेकिन नबी की मोहब्बत हज़रात अगर सीने के अंदर मुकम्मल मौजूद है तो हमारी जिंदगी भी कामयाब है, हमारी कब्र भी कामयाब है, हमारा हश्र भी इंशाअल्लाह कामयाब होता हुआ नजर आएगा। 2 सवाल पे मामला तय नहीं हुआ, तीसरा सवाल आएगा। मेरे आका कब्र में जलवाबार होंगे, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पहले मैंने एक शेर कहा था, सब लोग मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, कि आज पूरी हुई दिल की हसरत, सुभान अल्लाह। क्यों ना जी भर के कर लो ज़ियारा, क्यों कि कब्र में, जल्दी मुस्कुरा के कहिए, कब्र में अपना जलवा दिखाने आका तशरीफ लाए हुए हैं। कब्र में अपना जलवा दिखाने आका तशरीफ लाए हुए हैं। खत्म कर दें कि थोड़ा सा आगे हो जाए? इसको समझना है। अल्लाह ने हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजे की बात, मसलक आला हजरत, हाँ, ईमान की नारे बेटी चार तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। सब कुछ का मालिक अल्लाह ताला। आप लोग नहीं सुन रहे हैं? बेजान परिंदों पे हम वार नहीं करते, मुरझाए हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते। हम दूर से आए हैं वो अलग बात है, लेकिन आज अपना ईमान आप मुकम्मल ताजा कर लीजिए। सवाल कितने हैं? 3। 2 पर फैसला नहीं, सही भी देने के बाद, हाँ 2 सवाल पे फैसला नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उस दिन नबी की शान देखने से कोई अगर मान ले तो हजरत उस दिन का मानना कामयाब नहीं होगा, है ना? आला हजरत फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुनिए, अब फरिश्ते कब्र में नबी का जलवा दिखाएंगे, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। अरे नकीरैन आते हो मरकज में आओ, वहीं आका होंगे, वहीं बात होगी। 2 सवाल का जवाब ओरिजिनल हमने दे दिया, काम तय नहीं। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, नबी का जलवा मौजूद होगा, कहिए सब लोग मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मरना सबको है कि नहीं मरना है? अगर डराइएगा भी तभी भी बिला सुबह मरना है, नहीं डरिएगा तभी भी मरना है। लेकिन याद रखिए, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया। हम आशिक़े रसूल हैं।
कब्र में हमको कोई तकलीफ इंशाअल्लाह नहीं होगी, गर्चे हम नबी पाक के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारना शुरू कर दें तब बिला सुबह। अब नतीजा क्या होगा कि फरिश्ते दो सवाल करने के बाद खामोश नहीं होंगे, नबी का जलवा निगाहों के सामने होगा और फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी शान हक़्क़ि आज़म रजुल, यानी ऐ मर्दे खुदा, दुनिया के सरजमी पे तुम जब हयात से था अल मुख्तसर, तो इनके बारे में तेरा क्या ख्याल था। ये पांचवा सवाल है ना, तीसरा है, क्या ख्याल था, कहिए सुभान अल्लाह, क्या ख्याल था। अरे शम्सु दोहा बदरु दूजा नूरे खुदा सुनिए जरा मैं कहता हूँ क्या, जब आप करम फरमाएंगे तो हम भी मदीने चले आएंगे। इनके बारे में क्या कहता था मेरे भाई। एक जमात ऐसी भी है जो नबी को अपनी तरह कहती है। हम तो खैरियत से हैं, वो अपना खैरियत समझे जी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हम किसी की तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है, कहिए सुभान अल्लाह। हजरात आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, ये जान है वो जहान की, ये जान है तो जहान है, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब वहां मामला फंसेगा, वहां कहना पड़ेगा। अगर यहां कहते हैं कि हमारे बड़े भाई थे, माज़अल्लाह मर की मिट्टी में मिल गए, उनका कोई वकार नहीं था, तो वहां भी कहना होगा। हम अगर नबी को नबी मानते हैं तो हम कहेंगे फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो। अगर ये न होते तो कायनात में किसी चीज का वजूद नहीं होता, ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। इनके बारे में पूछते हो। शम्सु दोहा यही तो है, बदरु दुजा यही तो है, कहिए न सुभान अल्लाह। इतना जब कहना होगा, जो दुनिया में नबी को अपनी तरह कहता है वो तो ऐसे कहबे नहीं करेगा, उसको वहां भी कहना पड़ेगा कि हमारा बड़का भैया थे, कहना पड़ेगा जी। इसलिए मेरे भाई ईमान की बहुत बड़ी दौलत है। हम एक बात और कीमती आपके सामने आगे रखने जा रहे हैं, सब लोग मोहब्बत से सवाब के लिए कहिए सुभान अल्लाह। हम कहेंगे इनके बारे में पूछते हो, अगर ये ना होते कुछ भी ना होता है तो कुछ भी ना होता, फरिश्तों तुम्हारा भी वजूद नहीं होता। अल्लाह ने जो कुछ बनाया इसी नाम वाले के सदक़े में बनाया। एक बात समझ में आ गई, आवाज़ आएगी फरिश्तों छोड़ दो, कहिए जल्दी सुभान अल्लाह। जन्नत के फरिश्तों जाओ उसके कब्र में फूल की चादर बिछा दो, फूल की तकिया लगा दो, कब्र में चारों तरफ से जन्नत की खिड़कियां खोल दो और कह दो कि सो जाओ नई नवेली दुल्हन की तरह। कयामत के दिन उस इंसान को जब जगाया जाएगा तो उसे महसूस ऐसा होगा कि अभी अभी मैं सोया था, अभी मुझे जगा दिया गया। हमारे पीरो मुर्शिद क्या कहते हैं कि मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे। हुजूर ताजू शरिया कि मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, ये मलाइका
मलाइका से कह दे क्या कि कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है। हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई। मेरे भाई, तो नबी से मोहब्बत करने वाला कब्र में भी नबी को नबी होने की गवाही पेश करेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें और आपको सुन्नी जमात में बना करके पैदा फरमाया। एक बात यहाँ तय हो गई। दूसरी बात पे आइए, मैदान महशर काहे को रखा? अच्छों को जन्नत में भेज देना चाहिए था, बुरों को जहन्नम में भेज देना चाहिए था, बरोज़ महशर क्यों रख दिया? परेशानी की बात है कि नहीं? सबका मालिक वही है, तो ये टाइम क्यों दे दिया? हजरात, बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद जब अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को कहीं भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो सारे के सारे उलमा हजरात सीधे बरेली की सरजमी पे पहुंचते हैं और वहां से हमको जवाब मिला करता है। आलम तसव्वुर में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा गया, ए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, सब कुछ का मालिक अल्लाह, जन्नत जहन्नम का मालिक अल्लाह, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह, कायनात का मालिक अल्लाह, ए मुफ्ती आज़म हिंद, तो जन्नत और जहन्नम में, जन्नत में अच्छे लोगों के लिए, जहन्नम में बुरे लोगों के लिए इंतजाम है। तो ए मुफ्ती आज़म हिंद, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जब दुनिया से इंतकाल करे तो उनको जो है जन्नतियों को जन्नत में भेज देना चाहिए था और जहन्नमियों को जहन्नम में भेज देना चाहिए था। ए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हमें आप समझा दीजिए कि अल्लाह ने बरोज़े महशर क्यों रखा है? इतना सुनना था। आलम तसव्वुर में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जवाब दिया और यही जवाब दिया कि फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का। सब लोग बोलिए, फकत इतना सबब है, इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है ना। अगर यहां से फैसला अल्लाह तबारक व तआला अगर यहां का फैसला यही कर दे तो मेरे नबी का शान कौन देखेगा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का सेहरा सर पे बांध कर तशरीफ लाएंगे। बहुत पुराना शायर ने एक बात कहा था, क्या कहा था कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। और ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। और अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मिठाई मंगवाइएगा। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। ओढ़ कर काली कमली आ जाएंगे। हश्र का
कि मुस्कुरा के जो देखेंगे सल्ले अला हर परेशान का दिल बहल जाएगा। मुस्कुरा के जो देखेंगे सल्ले अला हर परेशान का दिल बहल जाएगा। कोई नाना वाला फरमाइश हो रहा है। नाना वाला हजरत फरमाइश हो रहा है मुखिया जी। अच्छा हम सुना देते हैं, 2-3 शेर सुन लीजिए उसका। हमको भी ख्वाहिश है, बेटे से भी हमको 2-3 शेर सुनना है, इसलिए कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कब इंसान की ज़िंदगी की शाम हो जाए कोई नहीं जानता है कि नहीं। फरमाइश के मुताबिक हम आपको वो शेर सुनाने जा रहे हैं। अच्छा, करबला में नाना जान की दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं।